तो हमने जो है मानहानि का केस दर्ज किया, जो कि आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद संख्या 632C के रूप में आज केस दर्ज हुआ है कि सम्राट चौधरी जी को लीगल नोटिस भेज करके मैं पूछूं कि शराब परोसे जाने का कोई प्रमाण उनके पास है कि। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम आपको बताते चलें कि जेडीयू के नेता ने मुंगेर में सम्राट चौधरी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है और ये केस दरअसल ललन सिंह के भोज को लेकर है। आपको बताते चलें कि ललन सिंह ने जब अपने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मटन पार्टी दिया था तो उसी दौरान सम्राट चौधरी ने कहा था कि जो मटन पार्टी हुई है वहां पर शराब भी वितरण किया गया है, यानी कि मटन पार्टी में शराब भी दिया गया है। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने कही थी। अब इसको लेकर जो है जेडीयू के नेता ने मुंगेर कोर्ट में मानहानि का केस सम्राट चौधरी के खिलाफ दर्ज कराया है और इसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें भी की गई है। हम आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में मीट चावल का भोज दिया था। इसी भोज को लेकर सम्राट चौधरी ने कथित रूप से कहा था कि कार्यकर्ता भोज में शराब पार्टी हुई है, जिसके बाद अब इस मामले में मुंगेर जिले के जेडीयू अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने सम्राट चौधरी पर मुंगेर कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इससे पहले जेडीयू जिलाध्यक्ष ने सम्राट चौधरी को लीगल नोटिस भी भेजा था। इसके बाद अब उनके ऊपर मानहानि का परिवाद सीजेएम कोर्ट में दर्ज किया गया है। मालूम हो कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि लोग राजनीतिक लाभ के लिए मीट चावल खिला रहे हैं और शराब परोस रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि जेडीयू अब अंतिम दौरे में है, साल 2025 तक इसका अंत हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव के राजद का तो कुछ भी नहीं बचेगा, जिसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा था कि सम्राट चौधरी ने छठू भैया नेता की तरह टिप्पणी की है, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अब इस मामले में सम्राट के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको मुंगेर के पोलो मैदान में माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी के द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ता साथियों के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ और वह भोज के आयोजन में जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया थी उसको पूरा करके जनता दल यूनाइटेड ने उसको पूरा किया था और महागठबंधन के साथी उसमें भारी संख्या में आए थे। और उसके बाद 15 तारीख को ही नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी ने एक अनर्गल बयान लाइव सिटीज नाम के न्यूज़ पोर्टल पे दिया और जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो आजकल मटन चावल और शराब बांटने का काम करती है। और इतना ही नहीं, उसके आगे बढ़कर के वो बोलते हैं कि नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता है, मटन बंटता है और चावल की व्यवस्था होती है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। और आगे वो बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब मटन और चावल की व्यवस्था किया, ये हमको वोट दो, हम व्यवस्था मटन चावल और शराब की व्यवस्था कर रहे थे, शराब बांटने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के गांव-गांव तक जाकर के शराबबंदी के फायदों को पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों के बीच समझाने का काम करते हैं और उन पर यह आरोप लगाया गया कि शराब बांटने का काम कर रहा है, एक आपराधिक आरोप लगाया। और पार्टी ने प्रदेश के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया 16 तारीख को, परंतु सम्राट चौधरी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तो उन्होंने उसका तर्कसंगत जवाब दिया, ना उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उल्टा यह कहा कि मुझे यह लीगल नोटिस भेजने का कोई राइट ही नहीं और मानसिकता, क्योंकि उन पर कोई सबूत है नहीं, कोई तर्कसंगत उनका बयान भी नहीं था। उनकी मंशा ही स्पष्ट रूप से थी पार्टी को बदनाम करना, शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी को बदनाम करना, आदरणीय ललन बाबू को बदनाम करना, जनता दल यूनाइटेड की इमेज को खराब करना, यह उनकी मंशा थी। इस मंशा से उन्होंने कहा था और ये बोलते हैं, उनके जवाब को वो देने में जो है चूकते हैं और वो कहते हैं कि जो है इसमें हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेरा लीगल राइट है। लीगल राइट किसी को बदनाम करना नहीं हो सकता है। आप राजनीति करिए, आरोप लगाना, क्योंकि शराबबंदी है बिहार के अंदर, माननीय नीतीश कुमार जी के
जनता दल यूनाइटेड को बदनाम करने के लिए, उसको डिफेस करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया। पार्टी ने प्रदेश के अंदर बैठक बुलाई, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और मुझे अधिकृत किया कि सम्राट चौधरी जी को लीगल नोटिस भेज करके मैं पूछूं कि शराब परोसे जाने का कोई प्रमाण उनके पास है कि नहीं। अगर है तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें, अथवा अगर नहीं है तो अपनी भूल को मानते हुए माफी मांगे। 17 तारीख को मैंने उनको इस संबंध में अपने अधिवक्ता के द्वारा एक नोटिस भेजा। उस नोटिस को भेजे जाने के लंबे अरसे के बाद 25 तारीख को, लगभग जो है 8-9 दिन के बाद, उन्होंने एक जवाब भेजा जिसके अंदर उन्होंने कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने से साफ साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो है हमको तो ये लीगल नोटिस भेजने का कोई राइट ही नहीं है। तो मैं स्वयं इस कार्यक्रम का व्यवस्थापक था, तो मुझे राइट, और उस व्यवस्था के अंदर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ मटन चावल के साथ शराब परोसी गई है, तो लीगल राइट कैसे है? तो मंशा उनकी स्पष्ट थी। उन्होंने षड्यंत्र किया इस पार्टी को डिफेम करने का, इस पार्टी को बदनाम करने का, जिसका असर गांव-गांव तक पहुंचा कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाई है, शराबबंदी के बहुत फायदे हैं, अब खुद खुलेआम शराब पी रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा से पार्टी के इमेज को डैमेज करने का उन्होंने काम किया। हमारे 2 पदाधिकारियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी, जिसको हमने कहा कि जो है आप रुकिए, इस पर अगर कोई प्रमाण देने में सक्षम होते हैं तो हम स्वीकार करेंगे आपके इस्तीफे को, अन्यथा जो है आप थोड़ा इसका इंतजार कीजिए। और वो कोई भी प्रमाण देने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने कुछ भी प्रमाण नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपने इस बयान के लिए कोई माफी मांगी। तब हम लोगों को और कोई रास्ता नहीं बचा, तो हमने जो है मानहानि का केस दर्ज किया, जो कि आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद संख्या 632C के रूप में आज केस दर्ज हुआ है और उन पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजनीति में जिसको भी बयान देना है सरकार के काम पे, वो नेता प्रतिपक्ष दे सकते हैं और वो जितना बोलना है बिहार सरकार के काम के ऊपर बोलना है वो बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पार्टी के इमेज को वो डैमेज करने के लिए या पार्टी के सर्वमान्य नेता के इमेज को डैमेज करने के लिए अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी वो करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। आप सबको मालूम ही है कि मुंगेर के पोलो मैदान में 14 मई 2023 को माननीय सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह फलन बाबू के द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह सहभोज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिले भर से हजारों कार्यकर्ता महागठबंधन के यहाँ आए थे। इस आयोजन के लिए जो लीगल तरीका है उसको अपनाया गया था। मैंने स्वयं जो है इसके लिए परमिशन लिया था, पोलो मैदान की बुकिंग की थी और ये सब कुछ कर करके उसके लिए 3 मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे और उन सब के प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन 15 तारीख को विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने लाइव सिटीज़ नाम के एक न्यूज़ पोर्टल चैनल पे एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड एक अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से परोसने का काम करती है। नीतीश बाबू की पार्टी मटन चावल और शराब बांटती है, इससे ज़्यादा शर्मसार काम और कुछ हो नहीं सकता। यहीं पे वो नहीं रुके, फिर वो आगे बढ़ करके बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी अनोखी पार्टी है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मटन चावल और शराब सार्वजनिक रूप से बांटती है और कहती है कि तुम हमको वोट दो और हम ये व्यवस्था करें। तो मटन चावल की व्यवस्था, शाकाहारी मांसाहारी भोजन की व्यवस्था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है हम लोगों को, उनको जो बोलना है बोलते हैं। मगर बिहार में शराबबंदी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा लागू की गई और जनता दल यूनाइटेड का एक कार्यकर्ता उनके इस फैसले के साथ उनके साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है और गांव-गांव तक जाके समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर के शराबबंदी के फायदों को गिनाने का काम करता है और इस शराबबंदी कानून को पूर्णतः लागू कराने में दिन रात काम करता है। वैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये लोग सार्वजनिक रूप से शराब का सेवन करते हैं, शराब बांटने का काम है। क्या विगत दिनों जो यहाँ पोलो फील्ड में जो भोज का आयोजन किया गया था, तो उसमें ये कहा गया
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कि उसमें मीट भात और शराब पिलाया गया। तो हमने 17/5/2023 को इसी आलोक में हमारे क्लाइंट श्री नचिकेता मंडल, जदयू के जिला अध्यक्ष, संपर्क किए और उन्हीं के आलोक में ये एक लीगल नोटिस दिया गया कि अगर ऐसा कोई साक्ष्य है कि शराब वहाँ पिलाया गया तो वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। तो ये हमने लीगल नोटिस वहाँ भेजा, तो प्रत्युत्तर में वो कोई साक्ष्य शराब पिलाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और कोई ऐसा किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। तो जिलाध्यक्ष एवं जदयू के जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कहने पर ये कंप्लेन केस दायर किया गया कि शराब पिलाने का कोई साक्ष्य इस पर नहीं है। इससे हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचा और इसीलिए ये केस दायर किया गया है। और आज उपस्थित होकर के ये केस की पहली सुनवाई हुई और इस पर मैं अधिवक्ता राजकिशोर सिविल कोर्ट मुंगेर के तरफ से अपने क्लाइंट के तरफ से इसको दायर किया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।